और मेरे जुआड़ू कोडर्स क्या हाल चाल है। चलो तुम्हें एक कल की बात बताता हूँ। हुआ क्या, कल मैं एक बंदे से इंस्टाग्राम पे बात कर रहा था। मैं पूछा भाई क्या करते हो, तो बोला मैं एमसीए कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा अच्छी बात है यार, तो अभी तुमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, वेब डेवलपमेंट करना है या क्या करना है। तो बोला हाँ भैया वेब डेवलपमेंट ही करना है। और मैं जो है वो अभी नोट जेएस में मर्न स्टैक तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। फिर ऐसी कुछ कुछ बात होती रही। फिर मैंने अपना वो इंग्लिश चैनल वाला नोट जेएस का वीडियो दिया उसको पढ़ने के लिए। मैंने कहा यार इसको पढ़ ले, और अच्छे से मर्न स्टैक का भी दिया। फिर पूछता भैया अच्छा यार डॉकर भी पढ़ना है मुझे, वो भी बता दो आप जरा कैसे होता है। आप तो डॉकर कैप्टन हो। मैंने कहा ठीक है भाई डॉकर कैप्टन है तो जरा लोगों को डॉकर में हेल्प करते हैं। मैंने डॉकर का वीडियो दिया। फिर ऐसे ही बात करते करते फिर एक बात और निकल के आई। तो बोलता भैया मैंने देखा आप ना एडब्ल्यूएस भी सर्टिफाइड हो। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन अभी तो सिर्फ क्लाउड प्रैक्टिशनर हूँ, बेसिक लेवल का है, ऐसा कुछ बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। बोलता हाँ भैया मैं सोच रहा हूँ ना डेवॉप में भी करने को। तब ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार बंदे को करना क्या है वहाँ, वो मर्न स्टैक तैयारी कर रहा है, फिर बोल रहा है नहीं डॉकर भी देखना है, नहीं नहीं एडब्ल्यूएस भी होगा। तो ये सिचुएशन जो है ना, मैं जानता हूँ ये हर किसी की आती है। एक टाइम पे जब मैं शुरुआत कर रहा था ना, मुझे भी लगता था यार ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। और उस चक्कर में होता ये था कि ना बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि अभी मर्न स्टैक पढ़ रहे थे, 4-5 वीडियो देखा, फिर एक कोई वीडियो आ गया भाई नोट जेएस कैसे काम करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ले भाई वहां पे जाके हम हो गए परेशान। और फिर हम शिफ्ट हो गए, पता चला डॉकर पे। डॉकर के 4 वीडियो देखे, फिर उसके कॉन्सेप्ट से डर गए, हमने छोड़ दिया। क्लाउड, अरे हाँ क्लाउड बहुत फेमस है, क्लाउड बहुत फेमस है। ऐसे करते करते ना हम चीज़ों को पकड़ते छोड़ते जाते हैं। बट ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो ठीक है एक्सप्लोर करो चीज़ों को, पर एक मेन रखो, एक चीज़ रखो। ठीक है मैं सिर्फ और सिर्फ मर्न स्टैक करूंगा। हाँ कभी अगर डॉकर की कोई आर्टिकल दिख गया तो वो देख लूंगा, लेकिन प्रॉपर उसको पढ़ो नहीं। अभी पहले मर्न स्टैक को मास्टर कर लो, फिर करते रहना ना यार, क्या दिक्कत है। हर एक चीज़ सीखनी होती है, मैंने सीखी है ना, हर एक चीज़ सीखी है, लेकिन वन बाय वन। हाँ ऐसा भी नहीं है कि मैंने मतलब बिल्कुल और कोई चीज़ें टच ही नहीं की। मैं देखता रहता था और अपने लिस्ट में ऐड कर देता था। ठीक है ये मास्टर करने के बाद ना मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद मैं ये पढ़ने वाला हूँ। ठीक है तो चलो ये मैंने सोचा तुम लोगों से भी शेयर कर दूँ। ईजी हो जाता है ना अगर कोई बता देता है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे सीखना होता है। और क्योंकि मैंने हर चीज़ कंप्यूटर की और प्रोग्रामिंग की जो है वेब से ही सीखी है, ट्यूटोरियल से ही सीखी है। मेरे पास कौन सी डिग्री है भाई, मेरे पास तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। चलो भाई तो हमारा अब सीएसएस से नाता थोड़ा सा बढ़ाते हैं और कुछ नया करते हैं। अब तुम पक गए होगे ये वर्ड सुन के, कुछ नया करते हैं। नहीं नहीं इस बार सच्ची में नया करेंगे। इस बार ये कोई ट्यूटोरियल जो है वो नए कॉन्सेप्ट पे नहीं है, ये है हमारे कुछ बनाने पे। भाई इतना सीख रहे हैं उसका कुछ यूज तो करो, सीख सीख के नहीं रखना है अपने जेब में, है ना। तो ये मैं टेलविंड यूआई की वेबसाइट पे गया हूँ। ये एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का। अब ये सीएसएस का फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं किया उनने। जो अपन सीएसएस लिख रहे हैं ना यहाँ पे ये सारे स्टाइल डॉट सीएसएस में, इसकी उनने अलग अलग क्लास बना दी है। तो ये पैराग्राफ जो लिखा है मैंने, तो उसकी पैराग्राफ की एक पहले से क्लास बना दी है। आप डायरेक्ट क्लास यूज कर लो, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइफ आसान हो जाती है, मज़ा आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं ब्राउज कंपोनेंट पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँ लिस्ट, तो ये देखो बहुत सारी लिस्ट आ गई है। तो चलो इस लिस्ट को हम बनाते हैं कि किस तरीके की लिस्ट हम कैसे तैयार कर सकते हैं अपने सीएसएस से, जितना हमारे पास अभी नॉलेज है। तो पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें एलिमेंट क्या क्या है। तो ये तो एक बटन टाइप का लग रहा है व्यू, ठीक है। ये एक हेडिंग है और ये एक पैराग्राफ टैग कह सकते हो इसको नॉर्मल सा, और ये एक इमेज टैग है, लेकिन ये तो गोल है। चलो देखेंगे कि ये गोल गोल कैसे करना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये एक लाइन है यहाँ पे इस तरह की, और फिर वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना कि, है कि नहीं। और फाइनली एक बटन दिया है व्यू ऑल का। तो हम ये पूरे 5-6 तो नहीं बनाएंगे, हम 2 बनाएंगे और व्यू ऑल का बटन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं एक नया पेज बनाऊंगा। उस पेज को मैं बोलूंगा यूज़र डॉट एच टी एम एल। तो हम यूज़र की लिस्ट बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पे बना दिया ये एच टी एम एल का मार्कअप, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही स्टाइल बनाएंगे। तो हमें एक स्टाइल को लिंक कर देना है, लिंक ऑफ सी एस एस, और इसको बोलेंगे यूज़र डॉट सी एस एस, क्योंकि हम एक नई फाइल बनाने वाले हैं, उसमें ही हम अपना यूज़र वाले पेज की इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अगर पेज बिल्कुल अलग है तो उसकी नई सी एस एस की फाइल बनाओ, है ना। और अलग है और फिर क्या करो, उस सीएसएस फाइल को ये स्टाइल सीएसएस में भी ऐड कर सकते हो। हम देखेंगे कैसे मल्टीपल फाइल को मर्ज करते हैं। बट अभी जो है हमने बिल्कुल अलग एक फाइल ले ली है और उसमें हम अपना ये यूज़र का डेटा रखेंगे। तो हमने जैसे समझा था, चलो वापस लेके आते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इमेज है, फिर हेड है, फिर पैराग्राफ है। तो भाई मैं एक बनाता हूँ मेन टैग, और इस मेन टैग के अंदर मैं लिखूंगा, मेन टैग के अंदर क्या लिख दूँ, मेन टैग के अंदर ऑब्वियसली इमेज आएगी, इमेज IMG होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे H5 ले लेते हैं, और फिर लेंगे पैराग्राफ टैग, और फाइनली फिर उसके बाद है हमारे पास बटन टैग। अरे बटन टैग बाहर होना चाहिए ना, ऐसा, ठीक है। ये बटन हो गया। ये तो एक चीज़ हो गई, ये हो गया इतना वाला पार्ट, ठीक है। अब यही सेम चीज़ को मुझे रिपीट करना है। तो अब मैं इसको अगर ऐसा लिखूंगा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें इसको कंटेनर के अंदर रख देना। याद है अगर HTML तुमने मुझसे सीखा होगा ना, तो मैंने बताया था डिव एलिमेंट जो होता है ना, वो बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है, और किसी भी तरह की उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो वो बहुत अच्छा होता है किसी भी चीज़ को कंटेनर या ग्रुप करना, ठीक है। तो हमने इनको ग्रुप कर दिया हमारे डिव के साथ,
ठीक है, ऐसे ही हमने इसको भी कर दिया, ये सेम ही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं डेटा। अब डेटा कहाँ से लाएंगे, हम यही वहाँ से चोरी कर लेंगे है ना, चोरी करने में तो मास्टर हैं, पर तुम चोर चोर मत चिल्ला देना, है ना, पता चला बोले फेमस कर दिया मुझे, बोले सार्थक भाई चोर है गली गली में शोर है नहीं ऐसा नहीं करना भाई, बचा लेना अपनी, तुम्हारे भाई की इज्जत का सवाल है। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा बोरिंग काम होता है ये कॉपी वॉपी पेस्ट करना। और ये जो है ये व्यू ऑल होता है, नहीं जस्ट व्यू होता है, व्यू है, ये भी है व्यू, और आखिर में मैं एक बटन बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ व्यू ऑल। अब देखो हर चीज़ कंटेनर में हो रही है, हर चीज़ को ग्रुप कर रहे हैं, तो इसको भी ग्रुप कर देते हैं। अब तुम बोलोगे भाई ये तो अकेला किस बात का ग्रुप, नहीं, जनरली होता ही है कि जिस तरीके से कंटेनर कंटेनर खेल रहे हो ना अगर, तो आखिरी में एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट है उसको भी कंटेनर में डाल दो, बेचारा स्टैंड अलोन अकेला नहीं फील करेगा कि भाई मुझे नहीं दिया कंटेनर ऐसे करके, है ना, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो, तो ये लाइव सर्वर जो है हमने स्टार्ट तो किया था। अब यहाँ से इस वाले पेज से मुझे यूजर पेज में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स खोलूंगा, और इंडेक्स में मैंने ये जो नैव और हेडर बना के रखा है ना, पहला तो एक काम ये करूंगा कि इस हेडर के अंदर एक और एंकर टैग डालूंगा और उसको बोलूंगा यूजर, और मैं यूज़र रख दूंगा, और ये यूज़र कैपिटल यू के साथ डॉट HTML। ठीक है, और फिर मैं इसको कॉपी भी करूंगा जिससे कि सेम जो है क्या है, सेम जो हेडर है वो मेरे इसमें भी आ जाए। ठीक है, अब हेडर को हमने यहाँ पे तो बड़ा अच्छा स्टाइलिंग दे के रखी है, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यूजर वाले पेज में स्टाइलिंग नहीं है। हम देखेंगे कि ये भी कैसे होता है, वो कैसे समझ में आएगा। हम स्टाइल CSS को इधर पे लेके आएंगे और देखेंगे कि ये बहुत सारे हमने जो कंफ्यूजन करके रखा है उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये तो हो गया भाई, डेटा तो आ गया, लेकिन ये इमेज कहाँ से आएगी। चलो, तो इमेज को राइट क्लिक करते हैं और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। अभी के लिए भाई कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो भाई इमेज का हमने कॉपी कर लिया। अभी इतनी बड़ी इमेज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने तो कॉपी किया, हमें क्या करना भाई, इसका लिंक कैसा भी हो, है ना। तो हमने वहाँ से भी उसको भी कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, इसको छोटा करेंगे, है ना, आंटी जी की स्माइल को भी छोटा करेंगे। ये भैया जी बोर हो रहे हैं, नहीं बोर नहीं हो रहे, एक्चुअली ये आंटी जी को देख रहे लगता है, इसकी स्माइल सोच रहे हैं ये इतनी खुश क्यों है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। इसके बेचारे का ब्रेकअप हो गया लगता है, नई लड़की ढूंढ रहा है ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, हमें पहला काम करना है कि भाई हमारे ये जो इमेज है इसको छोटा करना है। तो इमेज में हम एट्रीब्यूट डालते हैं विड्थ वाला। अब विड्थ डालते हैं और इसको बोलते हैं 50। अब देखो मैंने कुछ नहीं बताया 50 पिक्सल है कि क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल ले लेता है। चलो पिक्सल भी करके देख देते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, मतलब कि वो सेम है, अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो सेम है। ठीक है, हम इस विड्थ को हम बोलते हैं 50, ये भी हो गया 50। अब हम CSS कर रहे हैं तो क्यों ना चलो CSS के थ्रू इस इमेज को हम स्टाइल करेंगे, और उसके लिए हम इसको एक क्लास दे देंगे। अब क्लास क्या देंगे, क्लास देंगे यूजर इमेज हाइफन इमेज। ठीक है, एक काम करते हैं, आईडी देते हैं पहले, तो तुम्हें समझ में आएगा कि आईडी और क्लास का क्या फंडा होता है। तो आईडी दिया हमने कहा यूजर इमेज। अब देखो आईडी दो एलिमेंट की सेम नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे यूजर इमेज 1 यूजर इमेज 2। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसको ये विड्थ वाले को हटा देते हैं जिससे कि ये लोग फिर से बड़े हो जाएंगे। अब जाते हैं CSS वाली फाइल में और हमारे पास है यूजर इमेज 1 की विड्थ देनी है भाई हमें, और हमें पता था हमें 50 देनी है। तो ये तो हो गया, लेकिन हमने ये यूज़र वाले जो CSS है इसको इंपोर्ट भी करके रखा है, तो ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने ये इसको डॉट लगाया। डॉट तो क्लास के लिए यूज़ होता है ना भाई, हम तो आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हैश लगाना पड़ेगा, और ये हैश लगा दिया हमने। यूज़र इमेज 1 की जो भी आईडी है, जिसकी भी आईडी है, उसकी विड्थ जो है वो 50 हो जानी चाहिए थी। बात तो सही है, यूज़र इमेज 1 है, तो ये स्माइल वाली जो आंटी जी हैं इनकी तो स्माइल के साथ साथ पूरी की पूरी फोटो को छोटा कर देना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया। पिक्सल लगा के देखें क्या, पिक्सल, ओ अब हो गया। लेकिन हमने जब इमेज टैग में विड्थ दी थी तो चल रहा था भाई, ये क्या है यार भेदभाव, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, क्योंकि वो HTML के इमेज एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट था। यहां पे जब CSS लिख रहे हो तो CSS में तो एग्जैक्टली बताना पड़ेगा ना कि भाई कि क्या किस यूनिट में काम कर रहे हो, मीटर में काम कर रहे हो, सेंटीमीटर में काम कर रहे हो, किलो में काम कर रहे हो, टन में काम कर रहे हो। तो हमारे पास कंप्यूटर की भाषा में एक होता है पिक्सल, वैसे तो और भी होते हैं, परसेंटेज भी होता है और EM भी होता है, REM होता है, बहुत सारे होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन फिलहाल तो ये हुआ। ठीक है, लेकिन अब हमें एक और चाहिए था, तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, हमें ये यूजर इमेज 2 को भी जो है सेम विड्थ देनी है, तो कॉपी पेस्ट चलता है हमारे पास। तो ये लो भाई, ये भैया भी छोटे हो गए। अब ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, इनको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है भाई। तो मिक्स करने के लिए मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पे ऐसा कर दो, हाँ ये सही है। अब तुम बोलोगे ऐसे सार्थक भाई, अगर हमारे पास 500 फोटोज हैं तो हम क्या 500 आईडी देते रहेंगे, नहीं ना। यहाँ पे ही हमारा काम आता है क्या, क्लास, क्योंकि क्लास जो है मल्टीपल एलिमेंट पे सेम हो सकती है, तो हम इसलिए ये सिलेक्ट हो जाए भाई ऐसा। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्लास में, और ये जो 1 2 रखा है ना ये हटा देंगे। तो अब सिर्फ एक क्लास है, जितनी भी इमेज होंगी हमारे पेज में, जिस भी तरह की इमेज है, चाहे वो हंस रहा हो, चाहे रो रहा हो, चाहे ब्रेकअप हुआ हो, चाहे वो अभी शादी हुई हो उसकी, हमारे हर बंदे की इमेज में हम डालेंगे स्टाइल। कैसे, इस बार हम एक ही स्टाइल को बोलेंगे और बोलेंगे भाई जो भी
यूजर और यूजर इमेज वाली क्लास लगी है जिस भी एलिमेंट में, हमें पता नहीं वो इमेज है या जो भी है, उसको हम 50 पिक्सल कर देते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई यहाँ पे तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये तो गोल गोल में थे, राउंडेड है, तो ये हमारा तो चौकोर चौकोर है, बॉक्स है, या उसको स्क्वायर बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के बारे में अब हम बात करते हैं जो कि होती है क्या है, बॉर्डर रेडियस पढ़ा था ना, तो उसी तरह का है राउंडेड। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस, और इसको हम देंगे अगर 10 पिक्सल देते हैं तो देखो क्या होता है। देखो बड़े अच्छे तरीके से बॉर्डर में रेडियस देने से वो कट गया साइड साइड से। तो अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं क्या होगा, देखो 20, गोला गोला होने वाला है, 30, अरे वाह 40, अब 40 50 के बाद ये भाई बोल रहा है मैंने सब तरफ से राउंड कर दिया, अब कितना बढ़ाऊं, कितना रेडियस दूं, वो हो नहीं सकता। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 100%। ये देखो 100% करने पे थोड़ा सा मस्त वाला हो गया। 90 करेंगे, नहीं हुआ। 50 कर दिया तो चेंज हो गया, 10 कर दिया तो इस तरह का हो गया। बेसिकली 40 तक काम कर जाता है, 50 तक हो जाता है। हाँ 50 में मस्त गोल गोल हो गया। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, 50 पिक्सल यूज करो चाहे परसेंटेज यूज करो, चलो इतना परेशान नहीं होते, एक ही यूनिट पे रहते हैं और यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से ये गोल गोल हो गया है, राउंडेड शेप हो गया है इमेज का जो हमने यहाँ किया था। अब ये इमेज थोड़ी सी जो है वो बड़ी लग रही है, तो हम इसको जो है 40 कर देते हैं और देखते हैं कि ये वैसा ही हो गया। हाँ बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब यहां पे ये जो बटन है हमारा व्यू वाला, इस बटन में भी देखो बॉर्डर भी है, और बॉर्डर के साथ साथ ये थोड़ा सा कर्व्ड है, मतलब कि इसमें भी जो है बॉर्डर है, और कहाँ गया भाई ये रहा बॉर्डर है, और उसके साथ साथ उसकी जो बॉर्डर है वो ग्रे कलर की है। तो चलो अब ये जो बटन है ना व्यू वाला बटन, उस बटन की बात करते हैं। तो ये व्यू वाला बटन 2 बार है, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, ये व्यू ऑल को नहीं, सिर्फ व्यू वाले बटन को। इसको मैंने क्लास देनी है और मैं दूंगा यूजर व्यू BTN बटन। ठीक है, तो ये यूजर व्यू बटन हो गया। अब यहां पे जाते हैं, फिर से वही क्लास सिलेक्ट करके, अब यहां पे हम पहले तो ये बोलेंगे कि ये जो बटन है हमारे पास, इसकी बॉर्डर रेडियस तुम 10 पिक्सल कर दो। तो ये देखो ये थोड़ा सा मुड़ गया साइड साइड से, और लगभग उसी तरह से हो गया है जैसा हम चाह रहे थे इधर पे। हाँ भाई, अब इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा छोटा कर देना, फॉन्ट साइज जो है वो 8 पिक्सल कर दें, 8 पिक्सल, अरे बाप रे बहुत छोटा हो गया 10 पिक्सल, हाँ 10 पिक्सल कुछ लग रहा है लगभग उसी तरह का, है ना। ये तो नहीं 10 नहीं 12 करते हैं, 12 देखते हैं कैसे जाता है भाई, 12 आ जाओ, ये 12 तो हाँ 12 सही है। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई ये जो है ये अंदर में तो ग्रे है, ठीक है, और बॉर्डर भी इधर पे ब्लैक है इधर पे ग्रे है। यहाँ पे जो बॉर्डर है हमारी यहाँ वाली वो चारों तरफ से सेम है, और अंदर में जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बटन का वो वाइट कलर का है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट। तो अब ये वाइट हो गया, बहुत सही जा रहे हैं भाई साहब, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो आसान हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे बॉर्डर के कलर की, और जो हम रखेंगे लाइट ग्रे, तो ये वाला, ये अब लेकिन ऊपर नीचे कुछ हो गया यार, ये तो इस तरीके से थोड़ी ना होना चाहिए था। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो बॉर्डर ग्रे ही रखना है, लेकिन मुझे लाइट ग्रे रखना है यार, लाइट ग्रे। ये तो हो गया, लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको हटा दूं सब चीज़ों को, तो इस तरह का हो गया, है ना। और इस ये डिफ़ॉल्ट ही जो है बॉर्डर और ऊपर और नीचे चल रहा है ये भाई अपना, ठीक है ना। तो इसको मैंने जब छोटा कर दिया तो मैं देखूं, हाँ ये ओरिजिनल ही ये जो ब्राउज़र है ना ये गड़बड़ कर रहा है। पर ऐसा क्यों कर रहा है भाई, बाकी वाले में क्यों नहीं कर रहा है, हमारे साथ भेदभाव क्यों है, वो भी समझते हैं हम। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और देंगे, वो है बॉर्डर की स्टाइल। हमें किस तरह की बॉर्डर चाहिए भाई, बॉर्डर तो हमें सॉलिड वाली चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए हर जगह। ये देखो जैसे ही इसको किया ना ये वापस आ गया उसी तरीके से जैसा कि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, लगभग वैसा ही हो गया। थोड़ी सी बॉर्डर हमारे में केस में मोटी है, उसको हम इस तरीके से देखेंगे जब ना बिल्कुल ओरिजिनल व्यू में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये किस तरीके की है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है हम बॉर्डर को छोटा कर देते हैं। तो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर की विड्थ जो है हम कर देते हैं, लेट्स से 5 पिक्सल। कितनी होती है भाई, 5 पिक्सल तो बहुत होती है, 1 पिक्सल, हाँ 2 पिक्सल, हाँ 2 पिक्सल ठीक लग रही है मुझे, फिर से जूम करता हूँ तो 2 पिक्सल आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने ये दोनों चीज़ें तो कर दी। अब मेन कहानी अभी बाकी है, इसको हमें ग्रे कर देना, वो भी कर देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ना एक लाइन में होनी चाहिए। भाई ये कैसे आएगा, चलो पहले तो इसको ग्रे करते हैं, छोटा सा फॉन्ट करते हैं और इसको इस तरह से बड़ा करते हैं। तो ये जो है यूज़र ईमेल होएगा, तो हम यूज़र ईमेल वाले पी टैग को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं यूज़र ईमेल की क्लास दे दी, और चलो इसको भी दे ही देते हैं क्लास, हमने कहा यूज़र नेम। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं भाई हमारे यूज़र वाले CSS में। यूज़र की हमने क्या देना, ईमेल। ईमेल पे हमें देना है पहली बात तो टेक्स्ट का कलर देना है, पर याद है हम टेक्स्ट कलर नहीं बोलते, क्योंकि हम बोलते हैं जिस भी एलिमेंट में हो उसका कलर दे दो भाई। तो कलर की बात हो रही है तो हम बोलेंगे ग्रे कलर कर दो उसको। तो जैसे ही ग्रे बोला तो ये देखो ग्रे हो गया, लेकिन इसकी फॉन्ट जो है वो छोटा होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल, ये भाई साहब हो गए 12 पिक्सल के।
अब बारी आती है ये ऊपर वाला जो हमारा फॉन्ट है जिसको हम यूज़र नेम बोल रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट ही डिफरेंट है इसलिए अलग दिख रहा है बिल्कुल। हमारा फॉन्ट तो भाई टाइम्स न्यू रोमन है। तो एक एक्सटेंशन आता है जिसको बोलते हैं फॉन्ट उठाने वाला एक्सटेंशन। हाँ, वॉट फॉन्ट करके अगर उठाओगे ना, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे, तो ये वाले एक्सटेंशन को जैसे ही किसी के ऊपर लेके जाओगे वो बता देता है कि यार कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है। तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है कोई इंटरवार। अब ये इंटरवार तो हमारे पास है नहीं, तो हम कोई और वाला फॉन्ट यूज करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आ जाएगा, लेकिन चलेगा। तो फॉन्ट फैमिली, याद है हमने पढ़ा था कि फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। चलो वर्दाना यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वर्दाना तो कर दिया, चलो ठीक है, सिमिलर कुछ आ गया, लेकिन ये इतना ज्यादा भी मोटा नहीं है भाई। यहाँ पे तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। फॉन्ट की विड्थ जो है, तो फॉन्ट की विड्थ देखनी है। विड्थ कैसे होती है भाई? फॉन्ट का वेट होता है एक्चुअली। तो मैं 400 इसको कर देता हूँ। ये देखो, ये अब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। और फॉन्ट के साइज को भी मैं चेंज कर देता हूँ और इसको बोलता हूँ 14 पिक्सल। तो 14 पिक्सल तो बड़ा ही हो गया और छोटा होना चाहिए था, तो 12 कर दिया मैंने। हाँ, अब तुम देखोगे ईमेल भी 12 है, ये भी 12 है। अब हो क्या रहा है कि देखने में तो दोनों की विड्थ बराबर लग रही है, साइज बराबर लग रहा है, फॉन्ट साइज, लेकिन यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये वो जो वर्दाना हमने फॉन्ट लगाया ना, हर फॉन्ट का जो साइज लेवल होता है ना पर्टिकुलर पिक्सल पे, वो डिफरेंट होता है। तो जैसे ही मैं वर्दाना हटाता हूँ, ये देखो इसका साइज और ईमेल का और नाम का सेम हो गया, लेकिन वर्दाना फॉन्ट ऐड करते ही वो नाम जो है वो बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई ये जो नाम है और जो ईमेल लिखा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए बहुत। तो हाँ भाई, ये कैसे कर सकते हैं हम? ये ऐसे कर सकते हैं कि ये जो नेम है उसके हम मार्जिन हम चेक करते हैं पहले। तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इंस्पेक्ट करेंगे जब, तो हमें पता ये चलेगा कि इस भाई साहब नाम जो है ना, ऊपर नीचे इतनी मोटी मोटी मार्जिन है भाई साहब। ओ भाई पकड़ो, मारो मारो इसको। ठीक है, नहीं हम मारेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया इस मार्जिन निपटाओ तुम अपनी। तो मार्जिन, पहली बात तो अप एंड डाउन की मार्जिन की बात करना है, तो क्यों ना हम शॉर्ट हैंड में बात करते हैं कि भाई हम राइट लेफ्ट की जो है वो जैसी है वैसे ही रहने दो। तो हमें एक तो शॉर्ट हैंड है, हम शॉर्ट हैंड में 0 कर देते हैं। 0 पिक्सल कर दिया मैंने, चारों तरफ से 0 पिक्सल कर दिया, ऑल ओवर 0 पिक्सल, तो कोई मार्जिन ही नहीं बची। इसी तरीके से इसको भी मैं बोल देता हूं कि मार्जिन 0 पिक्सल। अब देखो ये चिपक गए दोनों। ऐसा तो नहीं करना था ना, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट राइट में। तो 2 पिक्सल की मैंने मार्जिन दे दी, अप डाउन में 2 थोड़ी सी कम हुई, हो गई 4 दे देता हूं। ये देखो 4 पिक्सल मार्जिन दिया मैंने नेम में, तो ये दोनों ऐसे हो गए। अब बहुत सारा कुछ हमने हद में बना तो लिया है अपने लेवल पे इसके हिसाब से। और ये जो व्यू जो बटन है ना यार, इसकी भी मुझे जो साइज लग रहा है वो थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये ठीक है। और इसका विड्थ जो है वो 1.5 कर देता हूँ, अब भी ज़्यादा ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दुनिया सही है। आखिर में ये व्यू ऑल जो है ये पूरे में होना चाहिए, इसकी विड्थ बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो हम ये इसको क्लास देंगे कि यूज़र व्यू ऑल। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई ये तो एक ही एलिमेंट है, इसको आईडी दे सकते हैं। अरे क्लास में चल रहे ना, तो सबको क्लास में देने दो, तुम्हारे ऊपर है। यूजर व्यू ऑल, यस, कुछ भी कर सकते हो यार, तुम्हारे ऊपर है ये किस तरीके से तुम अपना बनाना चाहते हो। अब आईडी में दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना यार कि आईडी क्यों दे रहे हैं, अभी तो क्लास चल रहा था। क्लास दे दो, एक एलिमेंट हो चाहे 10 एलिमेंट हो, अप्लाई तो उसी पे होएगा ना। तो ये अच्छी बात है। मान लो फ्यूचर में तुम्हारे पास सेम तरह का कोई बटन कहीं यूज करना है, तो तुम्हें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा ना, वही क्लास चिपकाओगे, काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट है, ठीक है। फिर इसका जो है फॉन्ट साइज है वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल। और फिर इसके बाद अब देखो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें ना, तो जल्दी जल्दी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की हैं वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा राउंडेड तो कुछ करना नहीं है, तो हम बॉर्डर बताते हैं। बॉर्डर सॉलिड रखनी है हमको, ठीक है। तो बॉर्डर सॉलिड हो गई। अब बॉर्डर ग्रे, हल्का सा टर्न है, बहुत हल्का सा टर्न है इसमें। तो बॉर्डर रेडियस चाहिए हमको, भैया रेडियस दे दो हमारे पास 5 पिक्सल का। तो 5 पिक्सल का रेडियस देने पे भी नहीं, 5 भी नहीं, 5 ज़्यादा लग रहा है, 3 पिक्सल। हाँ, 3 पिक्सल कुछ ठीक है, देखो 3 पिक्सल कुछ ठीक है। और इसका बॉर्डर का कलर भी चाहिए, तो सॉलिड लाइट ग्रे। ये देखो सॉलिड लाइट ग्रे आ गया। अब बारी आती है फाइनल जो हम बोल रहे हैं, वो है हमारा ये इतना चौड़ा होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो इसकी विड्थ जो है इस बार मैं पिक्सल में देने की बजाय मैं परसेंटेज में देता हूँ। तो ये देखो ये चौड़ा हो गया मस्त तरीके से। थोड़ा अंदर में पैडिंग ज़्यादा है इसमें, तुम देखो ये थोड़ा सा व्यू ऑल और ये जो ऊपर वाली बॉर्डर है और ये जो नीचे वाली बॉर्डर है ना, इनमें डिफरेंस है, मतलब पैडिंग है अंदर, पैडिंग याद है, अंदर साइड की अंदरूनी स्पेस। तो मैं पैडिंग बोलूंगा और मैं बोलूंगा भाई लेफ्ट राइट की तो भूल जा तू, लेफ्ट राइट की जो करनी है कर ले। अप डाउन में मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ, तो 2 पिक्सल और इधर उधर में 0 पिक्सल। पर ये माना नहीं, अभी इसको मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब ये मान गया। अब कुछ लग रहा है जैसे हम वहां देख रहे हैं उस तरीके से, व्यू ऑल, ये देखो व्यू ऑल है ना, लग रहा है ना। अब हमें आगे ये जो है इनको एक लाइन में करना नहीं आ रहा है,
तो ये कैसे करेंगे, इसके बारे में समझने के लिए हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में समझना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने अभी तक जितना समझा, जितनी भी हमने सीएसएस सीखी, उस सीएसएस से हमने अभी तुम ध्यान से देखो कितनी सारी चीजें कर दी इस वाले पेज के अंदर। ये हंसते और बोरिंग लोगों को हमने गोला गोला में डाल दिया, इसकी नाम और ईमेल को स्टाइल कर दिया, बटन स्टाइल कर दिया, बहुत सारा कुछ किया है मजेदार। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच टू व्हाटएवर यू आर लर्निंग। जिस भी चीज को आप सीख रहे हैं उसको आप करके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा और नई नई चीजें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे और सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ये बोरिंग था, मैं जानता हूं, मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बताई आपको, लेकिन ये याद रखो कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के ट्यूटोरियल ही असली ट्यूटोरियल होते हैं, बाकी तो सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो हाँ, मैं चाहता हूं कि ज्यादा एंटरटेन हो और एंटरटेन होने के साथ साथ पढ़ लो, इसलिए ज्यादातर वीडियोस में एंटरटेन होंगे, लेकिन कुछ वीडियो में थोड़ा सा ना सीरियस होकर पढ़ना है। अब मुझे ना कमेंट करके ये बताओ कि क्या तुम्हें इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है जहां हम रियल में कुछ डेवलप कर रहे हैं, या हम चलो ठीक है सारे कॉन्सेप्ट ही खेलते हैं। जो भी तुम बोलोगे ना, अपन आगे में जो भी ट्यूटोरियल आएंगे ना उसी तरह के आएंगे। और ये इसको बनाओ खुद से, स्क्रीनशॉट लो, ये होमवर्क नहीं है, ये इज लाइक नहीं, टीचर बोलती थी ये देखो ये हमने कर दिया ना, इसको कॉपी में अपने उतार लो, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। ये जो बना लिया ना, इसको सेम अपने हाथ में बनाओ, अपने हाथ में नहीं मतलब अपने वेब पेज में बनाओ और उसका स्क्रीनशॉट लो। सार्थक सेवी नाम से इंस्टाग्राम पे मिलूंगा मैं, ट्विटर पे भी मिलूंगा, बट इंस्टाग्राम पे प्रेफर करता हूं क्योंकि वहां पे स्टोरी में जाओ, टैग करो, कोड जुगाड़ को लिखो कि भाई लर्निंग सीएसएस फ्रॉम कोड जुगाड़, मुझे टैग करो, जिससे कि मैं तुम्हारी स्टोरी को रीशेयर करूं, थोड़ा तुम्हारा भी प्रमोशन हो, थोड़ा मेरा भी प्रमोशन हो, और सीखना तो तुम्हें है ही, ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे कि हम आगे का जो हम रियल लाइफ में कुछ बना सकें, और उसके लिए हमें आगे वाले ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे। तो चलते हैं और कोड में जुगाड़ करते रहना है, और कोड जुगाड़ को, सही बात है, देखते रहना है।